ठीक है, जब तक विकास के बारे में कुछ बोलेगा? विकास विकास तो इतना नंगा घूम रहा है, उसे कपड़े पहनाने वाला कोई नहीं मिल रहा है। उद्योगपतियों की सरकार है, किसानों की नहीं है। और मजदूरों को कुछ नहीं बचता। मजदूर तो बेचारी मजदूरी में ही मर रहा, उसके बच्चे भूखे मर रहे। ये अंकल सही से कह रहे, अंकल कहना चाह रहे, अंकल कह नहीं पा रहे अपनी बात सही से। उद्योगपतियों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है ये। उद्योगपतियों की सरकार है। नहीं भाई हाँ है। आप बोलोगे? है यार। मैंने कहा ना आपको, मैंने कहा ना, आदमी है कुछ और बोल कुछ और रहा है। ये किसी को कुछ भी कह देते हैं, ऐसे कह देते हैं। जियो नेटवर्क ने फ्री डाटा दिया, 2 साल तक दिया। क्यों दिया? और हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ। हम लोग किसी को धन्यवाद देने की बजाय, सफेद कर रहे हो। किसी को धन्यवाद देने की जगह हम उसमें बुराई ढूंढ लेते हैं। आज भी जियो का नेटवर्क ऐसा है, वर्तमान टाइम में भी मात्र 1000 रुपए का फोन है। अच्छा की बताओ। और मात्र 123 रुपए का रिचार्ज है। पूरे महीने 123 रुपए में खचाखच बात करो। चाचा की बात बताइए। अरे रुक जाओ भाई, चाचा की बात बताइए। आप बोल रहे जियो को धन्यवाद देना चाहिए, वहाँ पे वो सिम वाला है, फ्री में सिम दे रहा है 1 महीने के रिचार्ज के साथ, एयरटेल वाले का। मैं एयरटेल वाले को भी धन्यवाद देना चाहिए। 1 महीने को जियो को धन्यवाद। हाँ, 1 महीने का रिचार्ज देगा, ठीक। 1 महीने जिस तारीख को रिचार्ज खत्म हो जाएगा, उसी दिन एयरटेल वाला सुनवा नहीं पाएगा। आपके जियो के पास, आपके पास नेटवर्क है और एक महीने आपके पास रिचार्ज का पैसा नहीं है, तो आप सुनते रहेंगे। अच्छा, जियो ये भारत सरकार की है या कोई प्राइवेट कंपनी है? हाँ भैया, जियो ये भारत सरकार की है या प्राइवेट कंपनी है? मैं तो वही तो बात कर रहा है, प्राइवेट कंपनी की है, उसका हमें धन्यवाद करना चाहिए। बाकी नेटवर्क से किस वजह से उसका धन्यवाद करना चाहिए? बाकी नेटवर्क से सस्ता है वो। बाकी BSNL में क्या खराबी थी, जो 30 दिन का देता था पूरा और 100 रुपए में देता, ये तो 123 में दे रहे। 120 में दे रहा। BSNL के बाद BSNL में क्या दिक्कत थी? हाँ, फालतू बात नहीं। BSNL का नेटवर्क नहीं आता, BSNL का नेटवर्क कम है। अच्छा, नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा था? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा था? ये तो सरकार के हाथ की थी कंपनी, ये नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा था? बात सरकार पर चल रही है। जब मोदी जी नहीं थे, BSNL का नेटवर्क जब भी नहीं आ रहा था, वो ये कह रहे हैं भाई साहब, ये भाई साहब मुझसे नहीं कह रहे कि बीजेपी किस लिए आएगी। तो वो जो है, वो नेटवर्क में जब भी नहीं आता था, आज भी नहीं आता। हमें लगता है BSNL सिम यूज ही नहीं करी है। नहीं, तभी तो कह रहे हैं या पाताल में लेके गए, इसलिए नहीं नेटवर्क लगा। BSNL जैसा तो नेटवर्क चला नहीं अभी हिंदुस्तान के अंदर। भाई साहब, अरे भैया, NCR में कामयाब नहीं है BSNL का। जम्मू में आज भी चले जाओगे ना, जम्मू में आज भी चले जाओगे, तुम्हें कोई जम्मू में आज भी चले जाओगे ना, कोई भी अगर नेटवर्क काम कर गया BSNL के अलावा, तो बताना BSNL के अलावा और कोई नहीं काम करता। मैं कह रहा है, इन्होंने BSNL को आई से चाट लिया, दीमक की तरह। दीमक की तरह चाट गए। इतनी बढ़िया कंपनी चली थी BSNL, ठीक है। ये भारत सरकार की योजना थी, ना कि कोई प्राइवेट के लिए। अच्छा, आप ये बताइए, चाचा ने उपलब्धि गिनाई है कि बीजेपी क्यों आएगी? आप ये बताइए क्यों नहीं? मैं नहीं बता रहा हूँ, आएगी, इसलिए आएगी। 5-5 किलो बोरी और कम करी जाएगी और इधर 10-10 किलो राशन बढ़ाया जाएगा। दिक्कत कहाँ है? क्या चीज में बोरी? यूरिया की बोरी कम करी जाएगी, किसानों को मारा जाएगा और इधर इनको थोड़ा बहुत बढ़ा के दे दिया जाएगा। तारीफ कर रहे हैं, खिंचाई कर रहे हैं? हाँ, तारीफ हो रही, तारीफ। अरे भाई, कर क्या रहे हैं? मैं ये कर रहा हूँ, इधर उनको काटा जाएगा किसानों को और इधर इनको बांटा जाएगा। सरकार आएगी, इन्हें तो भाई भीख मारा। उपलब्धियां जितनी है, इनका कोई था भी नहीं। 300 का 450 का सिलेंडर 1200 पे पहुंचा, फिर 200 घटाओ, फिर कहना हम छूट दे रहे, और छूट इसके बाद लूट और भी कम कर देंगे अभी, ठीक है। जब तक विकास के बारे में कुछ बोलेगा? विकास इतना नंगा घूम रहा है, उसे कपड़े पहनाने वाला कोई नहीं मिल रहा है, ठीक है। 400 रुपए का सिलेंडर, 400 रुपए का सिलेंडर ब्लैक में 1400 रुपए का बिकता था सर्दी में। आज 50 रुपए महंगा बिकवा दो, कोई 900 का है, 950 रुपए में बिकवा दो। 50 रुपए के ब्लैक में बिकवा। 200 रुपया सस्ता लगता था, अब 900 रुपया। वह 400 रुपए की चीज हमें ब्लैक हो रही थी, और हम जब ड्यूटी का टाइम खत्म हो जाए तब हमें गैस मिल रही थी। आज हम अपना गैस सिलेंडर घर भरवा के ड्यूटी कर रहे हैं। ये मतलब उस समय क्या नाम, ब्लैकिए भी यही लोग थे, ब्लैकिए भी यही लोग थे। सरकार ने वहां गए थे, यहाँ बंद कर ली, ठीक है। और इन्हीं के व्यापारी लोग रोक के बेचते थे, ठीक है, इसलिए वहां इतनी दिक्कत होती थी। अब वही लोग आए तो वो तो 12-1400 में मिल रहा, दिक्कत कहाँ है? 1400 में अब भी सिलेंडर मिल रहा है। अरे व्यापारी चाहे हम थे चाहे कोई दूसरा था, ब्लैक का व्यापारी चाहे हम थे चाहे दूसरा था, बंद तो हो गई,
बंद तो होगी नहीं हो गई बिल्कुल बंद किसी मोदी सरकार में कहाँ ब्लैक हो रहा बताओ। मोदी सरकार में कहाँ मिलेगा? मोदी सरकार रुको, अरे रुको, मैं बता रहा हूँ। सिलेंडर तौल के देख लो, अगर 2 किलो 1.5 किलो कम ना निकले भाई हर चीज लगा लो। हर सिलेंडर की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस के टाइम में क्या 20 किलो आता था? कितने नहीं, पूरा 14 साढ़े 14 किलो जितना है उतना ही आता था। ठीक है, उतना ही तौल के हम लेके आए, उतना ही तो हमने 3 बार कंप्लेंट करी। जहाँ 2 किलो सिलेंडर कम मिलता है मुझे ले चलना, मैं वही कंप्लेंट डालूंगा। हाथ जोड़ेगा, हाथ जोड़ेगा भाई साहब वही। कल के रखो। हाँ तो तुम ही कॉल कर देना 112 पे, वो हाथ जोड़ेगा भाई साहब। तुम आओ सिलेंडर तौलो और उसके बाद देखो। तुम 10 किलो कम ले आओ, मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा है? मेरा 200 ग्राम कम करके दिखा दे कोई। हाँ जी, तो 1.5 किलो कम लाते हैं, यहाँ चिल्ला रहे खाली। माना करो मेरी बात। तोल के लेता हूँ भाई, हर बार तौल के लेते हैं। बिल्कुल। इसमें मेरे को वो नहीं है। और पहले तो खुद ही डर जाता है। मन का भाई सिलेंडर सही तमीज से दे दियो। मैं पहले घर से आने से पहले इसको तोलूंगा, उसके कांटे पे विश्वास नहीं करता, मैं अलग से तोलवाता हूँ, पूरा ही होता है। और उसको पता भी हो गया डीलर को क्या भाई इसके साथ ना, इसको तो पूरा एक बात बताइए, देश में महंगाई है? क्या महंगाई है, महंगाई है, बेरोजगारी है। देखो ये दोनों चीज ऐसी हैं, जब से मैं जन्म लिया ना आज तक इन दोनों चीजों को पूरी नहीं कर पाया है। अच्छा, पूरी नहीं कर पाया। अब ये बताइए महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठा करके क्यों कांग्रेस क्यों नहीं आ सकती? क्या 2024 में कांग्रेस वापसी क्यों नहीं कर सकती? क्यों नहीं आ सकती? क्या हमने कांग्रेस को भी देख रखा है? महंगाई बेरोजगारी, कम जनसंख्या होने के बाद भी उनके पास जब भी महंगाई और बेरोजगारी थी। 2024 में सीधा मुद्दा वो बोले महंगाई बेरोजगारी हम कम करेंगे, हमको लाओ। हाँ सोनिया जी ने पहले भी कहा था, जब अटल जी है ना, तो सोनिया जी ने जब भी कहा था हमारी सरकार आएगी तो हम महंगाई पे अंकुश लगाएंगे। अंकुश लगा नहीं था भाई साहब। उससे तभी शाइनिंग इंडिया चली गई थी एक झटके में। जो शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था 4 ही साल चला पाए थे, 5वीं साल 10 साल के लिए गए थे। ठीक है, ये तो मीडिया वालों के चक्कर हम लोग सरकार गंवा बैठे हैं। नहीं, सरकार जाने वाली हाथ नहीं थी, इस मैं बता रहा हूँ, गारंटी था। मीडिया इतना व्यर्थ का प्रचार ना करता कांग्रेस के खिलाफ तो सरकार जाने वाली नहीं थी। ठीक, मीडिया ने इतना गलत प्रचार किया, हम लोग भ्रम में आ गए कि वास्तव में कांग्रेस इतनी लुटेरी है। मीडिया जिम्मेदार है कांग्रेस की सरकार। आज नस नस की बात, जरा सी कोई घटना हो जाती है, मीडिया के द्वारा पूरा देश जान जाता है कहाँ पर क्या। मणिपुर में क्या मीडिया तेल लगाने चली गई थी? मणिपुर में कब दिखाया, किसको दिखाया? कहीं नहीं दिखाया। सीधा यूक्रेन या हमास। मीडिया नहीं गई थी मणिपुर में, मीडिया नहीं गई मणिपुर। नहीं कहा दिखाया, क्या नहीं दिखाया। अरे सोशल मीडिया अलग है, सोशल मीडिया अलग है। आप समझो पहले इस बात को। आपको जब पता ही नहीं क्यों सोशल मीडिया है, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। मीडिया वो है जो सरकारी तरफ प्राइवेट लाइसेंस दिए हुए नेटवर्क है। आपने कितने प्रोग्राम देखे मणिपुर के ऊपर? कौन कौन से चैनल पे देखा? आज नीतीश जी के बारे में इतना बोलते जा रहे, अरे अगले ने माफी मांग ली, सब कुछ कर दिया, फिर भी शांत नहीं बैठे। अपना गलत बोलते तो एक बार भी आवाज नहीं आ रही। नीतीश की बात कर रहे हो? नीतीश की, हाँ, जब तक खुजराव जैसे मंदिर से तो बुरा नहीं बोल दिया होगा। खुजराव जैसा मंदिर जो है उसे कभी देखा है? भारत देश में एक मंदिर है, मंदिरों की परंपरा बनी हुई है। खुजराव मंदिर देखे कभी? देखे हैं? पहले नीतीश की बात बोल लेते तो फिर मैं भूल अच्छा चलिए नीतीश की कभी फिर बाद में कहीं भूल जाऊं मैं। नीतीश के बोले। नीतीश जी बीजेपी के साथ रहे तब तक वहाँ कोई हंगामा नहीं हुआ, मारकाट नहीं हुई। और जैसे ही वो चोरों में चले गए बीजेपी को छोड़ करके, लोगों के वैसा दंगा हुआ और लोग अपनी खाट कटोली भैंस बकरी लेके जाने लगे। तो कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस क्या कह रही है? ये अपनी रिश्तेदारी में तो जा सकते हैं, यहाँ रिश्तेदारी में जाएगा, भेड़ बकरी लेके जाएगा आदमी अपनी। बीजेपी मतलब आप नीतीश को गलत बता रहे हैं। नीतीश जी को, नीतीश जी गलत नहीं थे। नीतीश जी को इतना लोभ दिया 12,000 करोड़ रुपए हम बिहार सरकार के लिए अलग से पैकेज देंगे, यही मोदी जी ने दिया था। 12,000 करोड़ में 1 रुपया ना दिया उनको, उनके सरकार में रह के, तब वो वहां से अलग हटे। दूसरा, अमित शाह जी ने उनकी तो पार्टी खत्म कर दी वहां अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए वो अलग हटे। क्यों? गद्दार ये लोग हैं, ना कि नीतीश लोग गद्दार हैं। अब जो हट गए ना वो अब जिंदगी में दोबारा नहीं आने के। कहाँ नहीं आएंगे? आप भूल नीतीश जी की सीट आई है ना, जो नीतीश जी अपनी पार्टी से लड़े थे वो बीजेपी की देन थी, गठबंधन के कारण वोट आ गई। समय आ रहा है, अब गए जमाने। नीतीश समय अब 2025 बताएगा उनको कितना लेके आओगे तुम। 29 बताएगा, 25 की भी गारंटी है, 29 की भी गारंटी है। 24 तो अलग है, 25 जो उनकी बिहार की बात कर रहे हैं, 25 में चुनाव होगा बिहार में। चाचा एक बात बताइए, कोई ठोस बात बताइए जिससे बीजेपी वापसी करे 2024 में। ऐसा अभी तक आपने कुछ नहीं। कांग्रेस के पास है महंगाई बेरोजगारी, आपने खुद बताया, लेकिन बीजेपी के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं। क्या शिकायत के मुद्दा नहीं है कि 2024 में वापसी कर पाए? वो वापसी कर पाएंगे भाई, सक्सेस है। विकास के मुद्दे पे ही कर पाएंगे। विकास क्या विकास किया है?
यार तुम ऐसे बार बार वो बात करते हो यार। आप उत्तर प्रदेश का विकास गिना रहे हैं, गलियों वाला, लाइट वाला। गलियों वाला अभी इस समय अगर कोई हो कैमरा ऑनलाइन, हेलो, हाँ, अरे मेरी सुनो, अभी मैं बता रहा हूँ जो सड़कें इतनी बढ़िया बनी थी, नल के पानी के चक्कर में सब टूटी पड़ी हुई हैं। लाइट है नहीं, लाइट जो लगी हुई थी वो लाइटें आज भी नहीं जल रही हैं। ठीक है, मैं सभी पार्टियों को कह रहा हूँ क्या करें, क्या लाइट नहीं थी? अरे यहाँ देखो, यहाँ दो लाइट नहीं थी, 2 लाइट ऐसे लटकी रहती नीचे। यहाँ तो इनकी मजबूरी है, यहाँ तो मजबूरी है। ठीक है, वहाँ गाँव में रखा हुआ है, एक उस फ्लाईओवर पे, एक वहाँ आगे रखा है। लाइट कटेगी, जनरेटर स्टार्ट होगा। कह रहे गाँव की औकात नहीं है इतनी सुविधा दे सके हमें। गाँव में चलो, अगर गाँव में लाइटें जो लगी हो, अगर वो जल रही हो, बताओ भाई बात रखा की गाँव, कल मैं सारा किराया भी जमा किया। अरे गाँव को ना आप जा पाओगे, नहीं तुम यहाँ देखो, यहाँ जहाँ खड़े हो। आधा सौर ऊर्जा में है, पहले सुन लो, जनरेटर नहीं आज सुन लो। चाचा उत्तर प्रदेश के अलावा कोई ऐसा काम बताइए जो मोदी जी का पूरे देश में किया या बीजेपी ने। सौर ऊर्जा में है आधा। 370 कट है बाबू। भाई होने तुम रोड का ही मान लो, रोड का ही 3 तलाक भैया कह रहा सही कह रहा है। 3 तलाक, और क्या 3 तलाक का मुद्दा सही है नहीं है? 3 तलाक के मुद्दे पे आ जाएगी बीजेपी। 14% मुसलमान से ही जीत जाएगी। राम मंदिर पूरे देश में। अरे सुनो, राम आप विकास किया। राम, अरे सुनो, बात ये नहीं है कि मंदिर बन गया, बात ये नहीं है कि मंदिर बन गया, बात ये है कि झगड़ा खत्म हो गया। बात ये नहीं है। चाचा हमने मंदिर की बात ही नहीं की, हमने विकास की बात की। और मंदिर विकास में नहीं आता, वो तो धर्म में आता है, आस्था में है। अच्छा नहीं, काम पॉलिटिकल पार्टी जो होती है देश को विकास के लिए होती है, देश के विकास के लिए होती है। ऐसा कौन सा काम किया जो विकास का है, जो देश के हर एक नागरिक के लिए हो? मंदिर कौन सा है? क्या बात कर रहे हो यार? इसको लेकर के बीजेपी बोले हाँ हमने ये काम किया, इसके बल पे आएंगे। रोड को ही देख लो, चलो रोड ही ले लो, पूरा देश का रोड बढ़िया टनाटन है। हाईवे रोड चौड़े चौड़े हो गए, टनाटन हो गए। कांग्रेस ने पतले पतले हाईवे बनवाए और वो चौराहा बनवा दिया, चौराहे पे जाम लगने लगा। मोदी जी के कल ने ऐसा हाईवे बनवा दिए, रुको मत चलते रहो, रुको मत चलते रहो। आज भी हम चारों दिशा में चल रहे हैं ना, रेड लाइट की जरूरत कहाँ है हमें? बस टैक्स नहीं चलते रहो। क्या रोड टैक्स नहीं लगता है? टैक्स कब नहीं लगा? कांग्रेस, जब कांग्रेस टैक्स नहीं लगता था तो फिर क्यों सक्सेस क्यों नहीं हुई? गांव के लोग हैं वो बोलेगा हमें क्या लेना हाईवे से, भाई हमें तो हमारे गांव में विकास चाहिए, दिखाओ। गांव में भाई साहब एक जिप्सी गाड़ी के अलावा ये छोटी छोटी गाड़ी जामे भी नहीं अंदर, समझे? अब गांव में खरंजा और ये इंटरलॉक और पतली पतली सी गली भी हैं, वो भी बढ़िया हो गई हैं। उत्तर प्रदेश हर जगह नहीं होगा। टोटल का मैं भी मैं तो यूपी का ही हूँ और गरीब आदमी हूँ, ज्यादा भागा दौड़ा नहीं हूँ। मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ सब मामला टनाटन है। सर जी आ जाओ मेरे साथ, चलो आ जाओ। यूपी में बहुत विकास हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। आप क्या बोले भैया? विकास दिखाता हूँ आपको, आ जाओ। यूपी में सर आज तक कोई भाजपा का सर कोई बीजेपी सरकार बुरा नहीं की है। और किसी के लिए सपा थी हमारी, कभी भी जाते थाने जाते 2 रुपये घूस देना पड़ता था। आज आप झूठ बोल दिया, आप FIR करवाना है, आप तुरंत नाम सुन जाएगा। आप एक यूरिया खाद बोले सर काम 50-40 kg आ रही है, एक यूरिया बोल रहे गाँव वाले। एक हफ्ता पहले जाते थे खाद लेने के लिए, लाइन लगाती गोदाम पे, मिलती नहीं थी, खेती सूख जाती थी। तो अब खाद आपको उपलब्ध मिल रही है, 10 रुपए महंगी मिल रही है। और आपकी सर किसान और सर आपकी धान रेट क्या रेट चल रहा है? 1500-1600 रुपए केजी कुंटल चल रहा है। पहले क्या 700 रुपए कुंटल बिकता था धान। तो महंगाई कहाँ जा रही है? आप महंगाई ले रहे हो, महंगा बेच भी रहे हो ना। ऐसा नहीं आप महंगा खरीद लो, महंगा बेच ना रहे हो, तो आप घाटा क्या है? कितने बता दिया, महंगा ले रहे हो महंगा खरीद रहे हो? भाई महंगा आप खाद लेकर महंगी आ रहे हो, डीजल महंगा हो गया, गाँव में 90% बिका। किसानों का लहसुन कैसे बिका? लहसुन अब प्याज कैसे बिका आप देखो। किसानों का प्याज कैसे बिका? बिकेगा स्टॉक कोई खेती ये बकवास मत किया करो, किसानों में कोई चीज महंगी नहीं बिकी। ये सारा का सारा व्यापारियों के पास पहुंचने के बाद तब तेजी होती है। कौन कह रहा है किसानों को बिका है? कोई किसान का नहीं बिकता है। 100 में 2, 4, 10, 5 किसान रह गए, उनका तुम दिखा रहे हो बिक गया। 90 तो मार देते हैं पहले ही। सर गेहूँ 2300 रुपए कुंटल बिका हुआ है। गेहूँ 2300 रुपए कुंटल बिका हुआ है गेहूँ गांव किसानों का। लहसुन की बात करो, सर कैसे बिका? बिकेगा सर, कोई किसान खेती करना चाहता ही नहीं है, बोएगा। आपको लहसुन के बारे में पता है? हाँ सर। कैसे बिका किसानों का? सर किसानों बिकेगा सर, स्टॉक अपना किए बिक गया उनके पास। कितना कैसे बिका? सर कैसे बिकता है? ऐसे बिकता स्टॉक क्या है? स्टॉक सर व्यापारी भी रखते हैं, तो सर पता हो ना जो रखा हो, पता ही नहीं चलता ना, छिपा। किसानों का कैसे बिका ये बताओ?
किसान, आप किसान हैं? हाँ जी करते ही हैं। लहसुन कैसे बिका है बताइए। सर लहसुन क्या बताऊँ मैं, क्या थोड़ी मैं स्टॉक किया 1 रुपया बिका है, हाँ? बता देता हूँ मैं, 1 रुपया बिका है। 1 रुपया, मार्केट में कैसे बिक रहा है? 200 रुपए में नहीं बिका 1 रुपया कहीं बिका ही एक नहीं रुपए सर। में कोई बेच ही नहीं सकता। सर 1 रुपया भैया किसानों ने अपना लहसुन गुस्से में नाले में बहा दिया है, नहीं नदियों में बहा है। फेंका है, आलू 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 फेंका है। आलू अभी अभी क्यों फेंका? हैं? अब क्यों फेंका? आलू का रेट सही नहीं जा रहा था। नहीं जा रहा? नहीं नहीं ले रहे थे। क्यों नहीं? भैया भैया इधर से आपके पास आएंगे ना, आएंगे, थोड़ा बर्दाश्त करो। सुनो भाई सुनो, पहले सुनो, हम भी सुन ही रहे हैं। अच्छा बीएसएनएल में क्या खराबी थी? आज भी सरकार की जो तारीफ करे उसके बाद करोगे है नहीं। अभी जब उसकी बात आ गई, जियो